जन प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिलीप सर, एम्बिशन गाइडर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ चैप्टर 5.3 और प्रश्न संख्या 3 का प्रश्न हल करने वाले हैं। और इसमें कुल 10 है कि 9 है, 10 प्रश्न है। तो बारी बारी से सभी प्रश्न को हम बहुत बेहतर तरीके से आपको बताने वाले हैं। जैसा कि इसके पहले वाले पहला और दूसरा प्रश्न को भी हमने हल किया है और उसका वीडियो भी आप लोगों को हम बताए थे। और इस वीडियो में हम जो है प्रश्न नंबर 3 का पहला हम हल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे सवाल को। पहले हम सवाल को जो है पढ़ेंगे, समझेंगे क्या दिया है और क्या निकालना है। उसके बाद ही जो है हम प्रश्न को अच्छी तरह हल कर पाएंगे। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये आपका मेन प्रश्न हुआ 3, प्रश्न संख्या 3, एक एपी में। तो अब यहां से आपका प्रश्न शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो है a बराबर 5, मतलब a का मान पहला पद दिया हुआ है। d बराबर 3, सर्वोत्तर 3 हो गया। और an मतलब अंतिम पद आपका जो है 50 है। और आपको ज्ञात क्या करना है भाई, तो n मतलब पद निकालना है कि यहाँ मतलब कि an मतलब अंतिम पद 50 है। तो इसमें यहाँ तक में कुल कितने पद होंगे। और उसके बाद जो है आप उसका फिर योग ज्ञात करेंगे। ऐसा फार्मूला का प्रयोग करके आप योग ज्ञात करेंगे। एकदम प्रश्न नंबर 2 वाले की तरह सेम टू सेम है। और उसी तरह हम प्रश्न को हल करेंगे। चलिए तो प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए प्रश्न को हल करते। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। तो जो जो दिया हुआ है तो 1 बाय 1 करके सबको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ए का मान आपका 5 है, तो लिखेंगे जो दिया हुआ है। तो यहाँ आपका ए बराबर है 5 और डी बराबर है आपका 3 और एन का मान है आपका कितना, 50, ठीक है। और आपको पता है कि एन का फॉर्मूला यहाँ पर प्रयोग करना है पहले, और उसके बाद एन का फॉर्मूला प्रयोग करना है। मतलब और एन का पता है आप लोगों को कि फॉर्मूला क्या होता है, ए जोड़ n-1 इंटू डी बराबर 50, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से, ठीक है। तो ए जोड़ n-1 इंटू डी बराबर 50। और यहाँ पहले से ए का मान और डी का मान दिया हुआ है। और जब हम ए और डी का मान रखेंगे तो, और जब हम समीकरण के अनुसार इसे हल करेंगे तो हमारा जो है एन का मान आ जाएगा। चलिए तो अब हम मान रखते हैं इसमें। तो ए का मान क्या है भाई, 5। एन का मान ज्ञात करना है। और उसके बाद डी का मान दिया हुआ है 3 और बराबर 50। तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि पद को हटाएंगे। पहले पहले जो है हम पद हटाएंगे और उसके बाद जो है ना उसके साथ गुना में है या भाग में है उसको। तो पहले प्लस और माइनस वाला हटाइए, ठीक है, बाद और गुना वाले बाद में। तो यहाँ से पहले 5 हटाएंगे हम, गुने 3, तो 50 माइनस 5, ठीक है। और 50 में से 5 घटेगा तो 45 बचेगा। और देखिए ये गुना में है 3, तो इसको अभी हम क्या करेंगे कि लिखते ही वक्त इसको हम बट्टे में कर देंगे। और सबको पता है कि जब बॉर्डर चेंज करेगा तो उसका जो है चिन्ह बदल जाएगा। ये बॉर्डर हुआ। अब ये बराबर का चिन्ह जो है यह इस प्रकार की इस पद सब के लिए जो है ना बॉर्डर हुआ, है ना। तो यहाँ गुना में है तो ये बट्टे में आ गया। ये 15 बार में जो है कट जाएगा 3 के, है ना, 15 या 45। और यहाँ n-1 बराबर आपका 15 आ गया। और इस प्रकार से आपका जो है यह -1 अब उधर चला जाएगा तो 15 और जोड़ 1 हो जाएगा। और उसके बाद n का मान आपका आ गया 16, ठीक है। और अब हम जो है n का फॉर्मूला का प्रयोग, ऐसन फॉर्मूला का प्रयोग करके हम यहाँ पर अब हम इसका योग ज्ञात कर लेंगे। यहाँ दिया हुआ है ऐसन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि ऐसन का यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम प्रयोग करेंगे, तो छोटा वाला जो शॉर्टकट वाला है उस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे।
16वां पदों तक का योग। ठीक है, तो अब यहाँ से फिर जो इधर बच गया इधर हम हल कर देते हैं। तो आपको पता है कि एसन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 छोटी कोष्ट a जोड़ an। ठीक है, और कैमा पद निकालना है भाई, तो 16वां पद है ना, तो 16 n की जगह 2 हो जाएगा, n की जगह 16/2, और a का मान आपका दिया हुआ है 5, और n का मान पहले से 50 लिखा हुआ है अंतिम पद, और 16 से 2 में कितना बार में, तो 8 बार में कट जाएगा ये, और उसके बाद 50 और 5 कितना हो जाएगा बताइए, 55, तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, और यही आपका जो है आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पहले हमने जो है n का मान ज्ञात किया, और उसके बाद ये हुआ कि 50 तक में कुल 16 पद है, और उसके बाद हमने जो है इस एसन फार्मूला का प्रयोग करके हम इसका योग ज्ञात कर लिए, जो आपका आंसर आ गया 440। और उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा, और आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस तरह आप लोगों के लिए हम अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। तो जल्दी से इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लिक। हाँ, तो पहले छात्रों अब हम जो है प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 का 2 प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न में क्या दिया है और क्या निकालना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रश्न में a का मान दिया हुआ है पहला पद, और a13 बराबर 35, मतलब 13वां पद, समझ रहे हैं, पहला पद है और 13वां पद है, और आपको ज्ञात करना है d मतलब सार्वंतर और 13वां पदों का योग। तो ये आपको ज्ञात करना है। तो जब आप ये समझ जाएंगे कि क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है ना, तो उसके बाद ऑलरेडी जो है ना आधा सवाल तो ऐसे ही आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से अब हम प्रश्न को हल कर रहे हैं, दिख रहा है ना। तो यहाँ से अब हम प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले जो कोई सा भी गणित का प्रश्न हल करिए, तो सबसे पहले आप जो है ना जरूर लिखिए कि क्या दिया हुआ है ना। तो आधा सवाल आपको वहां से समझ में आ जाएगा कि अब हमको आगे क्या करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ दिया हुआ है a बराबर 7, पहला पद हो गया आपका 7, और 13वां पद हो गया 35। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न के अनुसार जो है हम an फार्मूला का प्रयोग करके हम d का मान ज्ञात करेंगे, और यहाँ भी d ज्ञात करने के लिए कह रहा है, समझ रहे हैं आप लोग, है ना। तो चलिए अब यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्न से, तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका, n फार्मूला का प्रयोग होगा यहाँ पे, तो a जोड़ n-1 इंटू डी, और यहाँ पे a13। ठीक है, a का मान हो गया आपका 7, a13 का मान दिया हुआ है, तो a13 का मान यहाँ पे कितना है 35, है ना। a का मान हो गया आपका 7, n का मान हो गया 13, और d का मान तो ज्ञात करना है, और a13 का मान यहाँ दिया हुआ है, a13 का मान 35 दिया हुआ है। ठीक है, 7 जोड़ 12 d 35, और ये 7 इधर आ जाएगा, तो -7 बराबर d। ठीक है, और 35 में से 7 घटाएंगे तो 28 आएगा। ठीक है, बराबर 28 और 12 डी। अब इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, तो 12 डी बराबर 28, और डी बराबर यहाँ आपका आ जाएगा 28/12, और आप इसको जब नीचे ऊपर कैंसिल करेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, तो ये आपका सार्वंतर आ गया, डी का मान आ गया। अब इसके बाद हम डी का मान आ गया, अब हम एसन फार्मूला का प्रयोग करके अब हम इसका योग ज्ञात कर लेंगे। इसको रोको तो 1 मिनट। तो इसमें हम एन फार्मूला का जो है प्रयोग किए, हाँ रुको ना खाली, हाँ, तो आपका जो है सार्वंतर ये वाला दिख रहा है ना, डी का मान आ गया आपका 7/3 आ गया। अब हम एसन फार्मूला का प्रयोग करेंगे और हम योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए
तो अब हम इधर हल कर रहे हैं, तो एसन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 बड़ी कोष्ट 2a जोड़ n-1 इंटू डी, ठीक है। और 13वां पदों का योग ज्ञात करना है, तो n की जगह 13 हो जाएगा, 13/2 और 2a का मतलब 2 गुने a, और a का मान आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, और n का मान 13 -1, और d का मान यहाँ आए हुआ है, अभी ज्ञात किए हैं 7/3, ठीक है। चलिए अब हम इसको हल करते हैं, तो 13/2, 7 दूनी 14 जोड़ 12, 13 में से घटेगा 12 गुने 7/3, ठीक है। और 3 चौका 12, ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 13/2, ठीक है। और 14 जोड़ 4 सते 28, 13/2, और बताइए 28 और 14, 28 और 14 जो है आपका कितना आ जाएगा, 42, और ये 21 बार में जो है कट जाएगा, 13 को 21 से गुना कर देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो 13, 13 दूनी 26, 1 27, तो ये आपका आंसर हो गया 13, और 13 दूनी 26, 1 27, ठीक है, 273। तो यहाँ दो आंसर हो गया, एक आपका डी का मान आ गया, तो यहाँ आप लिख दीजिए, अतः डी बराबर 7/3 और S13 बराबर 273। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और कैसा लगा यह वीडियो आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और चलिए जल्दी से आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। हाँ, तो प्यारे छात्रों, अब हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे, और आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है। और प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं अब हम लोग। A12 ब्रह्मा पद 37 डी सार्वंतर 3 है, ये दिया हुआ है, और आपको ज्ञात करना है पहला पद और S12 मतलब 12वें पदों तक का योग, ये आपको ज्ञात करना है। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ में आ गया होगा, और अब हम हल करेंगे। तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि जो दिया हुआ है A12 37 डी बराबर 3, ये आपका दिया हुआ है। और हमेशा ध्यान रखेंगे, जब आपको A निकालना हो, यानी कि पहला पद, D निकालना हो या N निकालना हो, ठीक है, तो ये सब जब निकालना हो ना, तो आप हमेशा ध्यान रखना AN फार्मूला का प्रयोग करना, AN फार्मूला का। और जब कहीं भी S11 या योग, तो आप ऐसा फार्मूला का प्रयोग करेंगे, तो इतने बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए, तो अब हम प्रश्न को हल करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। और यहाँ पर पहले हम एन फार्मूला का प्रयोग लिखेंगे, तो क्या होता है, ए जोड़ n-1 इंटू डी, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है A12, ठीक है, तो ए के जगह, ए तो ए का मान ज्ञात करना है, एन का मान, एन की जगह 12 रखेंगे, और डी का मान आपका इसमें दिया हुआ है 3, ठीक है। कोष्ठ और कुछों का जब चिन्ह नहीं हो, तो समझ जाइए यहाँ पे गुना है। और A12 का मान यहाँ दिया हुआ है भाई 37, कितना, 37। ए का मान आपको ज्ञात करना है, 12 में से घटेगा 11, तो 11 गुने 3, 37, और पहले आप गुना कर लीजिए, ए जोड़ 11 तिया 33, और 37 माइनस 33 बराबर ए। तो 37 में से 33 घटेगा तो कितना बचेगा, ए 4 बराबर ए। इसको आप सीधा कर लीजिए, तो आपका ए का मान आ गया, पहला पद आ गया 4। अब हम ऐसा फार्मूला का प्रयोग करके अब हम इसका योग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, S12 ज्ञात करेंगे अब। तो चलिए यहाँ लिखते हैं अब हम, तो इसका होता है n/2 2a जोड़ n-1 इंटू डी, ठीक है।
तो हमको निकालना है क्या, S12, क्या निकालना है भाई, S12 निकालना है। ठीक है, तो n/2 दो ए, मतलब 2 गुने ए, और ए के जगह आपको रखना है अब 4, क्योंकि ए का मान आ चुका है। और एन की जगह हम 12 लिखेंगे -1, और डी का मान आपका पहले से 3 दिया हुआ है प्रश्न में। चलिए अब हम इसको हल करते हैं, और हल करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका S12 का योग का मान हो जाएगा। ये तो 6 बार में कट जाएगा, 2 छक्के 12। अब उसके बाद 2 चौका 8, 12 में से घटेगा 11, मतलब 11 गुने 3 6, 8, 11 तिया 33, और 33 8 आपका कितना हो जाएगा भाई, 33 8 हो जाएगा आपका 41। अब इसको गुना कर दीजिए, 6 6 तक 24, और यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ लिख दीजिए जो सब ज्ञात करना था भाई। तो ए का मान 4 आ गया है, और S12 का मान आपका 246। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह प्रश्न का हल जो किए हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। और कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको आप जो है ना बार बार देख करके रिवाइज करिए, है ना, अभी समय है, इसको रिवाइज करिए। चलिए।